के साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में भी आपका स्वागत है। आज हम इसमें बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों में हो रही गुटबंदी की। दरअसल लोकसभा चुनावों के लिए माहौल गर्मा चुका है, जहां पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया के बाद बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार में जोर लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी में गुटबंदियां भी खुलकर सामने आने लगी है। कोटा की बात करें तो कोटा में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल की कलह खुलकर सामने आ गई है। तो बैठक के दौरान दोनों नेता आपस में भिड़ते नजर आए और विवाद इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि गुंजल मंच छोड़कर चले गए। वहीं इस दौरान दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी भी हुई। दरअसल आपको ये बताते चले कि दोनों की कलह इस वक्त खुलकर सामने आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन भी रखा गया था, जहां पर बैठक के दौरान धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल को यह कहा कि आपको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, आप हम सभी के उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आपने जो मुझ पर आरोप लगाए थे या तो उन्हें साबित करें या फिर ये कह दीजिए सबके सामने कि सभी आरोप बेबुनियाद यानी गलत है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये अब आप ये कहें कि आप सेकुलर हो गए हैं। धारीवाल ने कहा कि दरअसल अब आपको बदलना होगा। तो कांग्रेस में तो आप आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा सांप्रदायिक विरोधी है और उसे अब आपको अपनाना होगा, यानी खुद की विचारधारा बदलनी होगी, ये उन्होंने कहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस की पहली शर्त यही है, पहली कंडीशन यही है कि यहां आदमी सेकुलर होना चाहिए, क्योंकि यहां हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं चलता। इधर टोंक की बात करें तो टोंक के मालपुरा में बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया का जमकर विरोध हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ही गो बैक के नारे लगा दिए। तो वहीं फतेहपुर की बात करें तो यहां पर शेखावटी में प्रभारी के जानू की बीजेपी कार्यकर्ताओं से तू मैं हो गई, आपसी विवाद छिड़ गया और लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान पूरा विवाद खड़ा हुआ था। इसी दौरान नौबत हाथापाई तक आते आते रह गई। बाद में वरिष्ठ नेताओं की समझाइश और बीच बचाव कर मामले को जैसे तैसे शांत करवा दिया गया। इन सबके बीच सवाल कई सारे हैं। सवाल ये कि चुनाव से पहले पार्टियों में गुटबंदी क्या गुल खिलाएगी। सवाल ये भी कि सियासी रण में कैसे नैया पार होगी। सियासी रण में दिग्गजों की अदावत क्या गुल खिलाएगी। और सवाल ये भी सबसे बड़ा कि दल तो बदल गए, लेकिन दिल क्यों नहीं बदले। आज की हमारी इस बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और इसी मुद्दे को लेकर आज हम बहस करेंगे। तो दिग्गजों की अदावत क्या गुल खिलाएगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। और सवाल यह भी कि दल तो बदल गए, लेकिन दिल क्यों नहीं बदले। तो देखिए, ये कई सारे सवाल हैं कि दल तो बदल दिए हैं, दल में तो कहने के लिए हम साथ आ गए, लेकिन दिल अभी तक नहीं मिले हैं, विचारधारा अभी तक नहीं मिली है। दो खास मेहमान और फिर चर्चा की शुरुआत। राजकुमार वर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सीबी यादव नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सीबी यादव जी, आप ही का रुख करते हुए, भाई आप लोगों की तरफ से दल बदल दिए गए, लेकिन दिल अभी भी नहीं बदले। आप लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं किया जो बीजेपी छोड़कर आप लोगों के दलों में आए हैं? सीबी यादव जी। सीबी यादव जी, आवाज मिल रही है आप तक? मैं रखूं बात? राजकुमार जी आप कीजिएगा। रामकुमार वर्मा जी पेशेंट आ गया है, करेक्ट कर दीजिए। आपने एक निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत सारे पहलू रखे, उसमें आपने सीबी यादव जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, अभी आपके स्पष्ट तौर पर आवाज मिल नहीं पा रही है। मैं वापस से आपके पास रुक करूंगी, आपके साथ ही इस सवाल का जवाब भी मिलूंगी, लेकिन उस तकनीकी खामी को मैं जरा पूरा करवा लेते हैं। लेकिन देखिए, सवाल कई सारे हैं। सवाल यह है कि सियासी रण में कैसे नैया पार होगी अगर दल बदल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं या दिल नहीं बदले हैं। और लगातार ही कहा जा रहा है कि भाई आप लोग तो सेकुलर हैं, हमारी पार्टी सेकुलर है और आप लोगों की जो पार्टी है वो सेकुलर विरोधी है, यानी हिंदू मुस्लिम बीजेपी में होता है। ये अप्रत्यक्ष तौर पर जब ज्वाइनिंग होती है तब ये कहा जाता है। और हालांकि जब ये उद्घाटन कार्यालय का हुआ तो इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार
किस तरीके से यहां पर उनके खिलाफ, जौनपुरिया के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही, तो ये दर्शाता है कि 25 का आंकड़ा या फिर 25 का लक्ष्य लेकर तो पार्टियां चल रही हैं। कांग्रेस की बात कर ली जाए या फिर बीजेपी की बात कर ली जाए, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां या फिर इस तरह की नौबत आती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दल बदल गए लेकिन दिल नहीं बदले हैं। क्या मजबूरी है एक्सेप्ट करना अपनी पार्टी में उम्मीदवारी के तौर पर जब, और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से मंच पर ही आपस में भिड़ते हुए दोनों नेता कोटा में गुंजल और धारीवाल नजर आ रहे हैं। तो प्रहलाद धारीवाल और यहां पर गुंजल नजर आए हैं। इसके अलावा टोंक की बात करें तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया के खिलाफ दरअसल गो बैक के नारे लगे हैं, और ऐसे में दरअसल सवाल कई सारे हैं कि 25 लोकसभा सीटें जीतने का दावा दोनों ही दल कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर ली जाए या बीजेपी की, और ऐसे में दल बदल की जो राजनीति है वो भी हमने देखी है। लेकिन ऐसे में ये भी सवाल कि जिनको उम्मीदवार बनाया गया है उनका विरोध उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब अगर पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं तो प्रचार प्रसार कैसे करिएगा या फिर जनता के बीच में कैसे जाइएगा? तो ये कई सारे सवाल है। शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल की कलह खुलकर सामने आने लगी है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जनता के बीच में एक नेगेटिव नैरेटिव भी तो सेट होगा कि आप एक ही पार्टी में हैं और एक ही पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विचारधारा कहीं से कहीं तक मिल नहीं रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और एक दूसरे को ये कहा जा रहा है कि आप तो सेकुलर हैं और हम सेकुलर विरोधी हैं, और ऐसे में आपको अपनाना पड़ेगा कि हम यहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी से यानी बीजेपी से अगर आए हैं तो सियासी रण में कैसे नैया पार होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दिल कब मिलेंगे अगर दल मिल गए हैं तो, अगर दल बदल दिए हैं तो दिल कब बदलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि एक मंच पर सब साथ नजर आते हैं, खुश मिजाज नजर आते हैं, लेकिन अंदर खाने जब बैठकें होती हैं तो दो टूक आपस में दोनों नेता भिड़ते हुए नजर आते हैं। और ना केवल दोनों नेता बल्कि दोनों खेमे के जो कार्यकर्ता है निश्चित तौर पर वो भी लड़ते हुए भिड़ते हुए नजर आते हैं। यानी गुट एक है, कहने के लिए पार्टी एक है, लेकिन उसमें खेमे दो बटे हुए हैं, गुट दो बटे हुए हैं। तो ऐसे में कैसे चुनाव लड़िएगा और कैसे लोगों के बीच में जाइएगा, कैसे ये बताइएगा कि हम एक ही पार्टी है और हमारी विचारधारा एक ही है, और कहीं आने वाले समय में किसी पार्टी के लिए मुश्किल तो नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर एक ही पार्टी में दो विचारधाराओं के कैंडिडेट्स रहेंगे, उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, तो कैसे नैया पार होगी सियासी रण की, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। कांग्रेस की विचारधारा सांप्रदायिक विरोधी है ये कहा जाता है। अब आपको इसे भी बदलना होगा, अब आप इसे अपनाना होगा, क्योंकि आप लोगों के यहाँ यानी बीजेपी के यहाँ अप्रत्यक्ष तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं। ये कहा गया है कि आप लोगों के यहाँ तो सेकुलरिज्म नहीं है, आप लोगों के यहाँ तो हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई थीम नहीं है और ऐसे हमारा कोई विचार नहीं है, हम लोग सेकुलर पार्टी हैं, तो ये आपको भी बदलना होगा। और इसी को लेकर हमारे दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीबी यादव जी, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, आवाज मिल रही है आपको? मैडम आवाज आ रही है स्क्रीन पर, आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो। पुरुष अरे पुरुष है तो जा बंदे। जी सीबी यादव जी, सीबी यादव जी, और आ रही मेरी आवाज सुनाई? दल बदल गए हैं लेकिन दिल कब बदलेंगे, दल मिल गए हैं लेकिन दिल कब मिलेंगे, ये सवाल। अरे पुरुष है तो जा बंदे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी जी जी। तो एक तो आपको शुक्रिया कि आपने दोनों पक्षों को रखा, बीजेपी की गुटबाजी को भी रखा। दो केस आपने पार्टी के बताए जहाँ गो बैक के नारे लगे हैं, और सबसे बड़ा घटनाक्रम अभी झुंझुनू के अंदर हुआ है जहाँ आपस में कार्यकर्ता उलझने नहीं लगे हैं। देखिए, जहाँ तक आपने कांग्रेस पार्टी के कोटा के धारीवाल जी और गुंजल जी का मामला, तो पहले तो मैं निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ऐसी चर्चाएं ना हो और ऐसी चीजें ना हो, वो ज्यादा ठीक उचित रहता है। लेकिन फिर भी एक संगठन होता है, एक बड़ा परिवार होता है, और उस बड़े परिवार के मीटिंग थी, कोटा की जो मीटिंग थी वो बेसिकली एक आंतरिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, कोई सार्वजनिक मीटिंग नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों घटनाक्रम थे वो बाहरी, मतलब
बिल्कुल, तो सवाल कई सारे हैं। सीबी यादव जी, मुझे माफी के साथ एक बार फिर से आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। कुछ तकनीकी खामियां हैं, लिहाजा आप समझते भी होंगे जब इस तरह के चर्चाओं में इस तरह की जो कमियां हैं वो आ जाती हैं, तकनीकी खामियां, और इसको हम जल्दी से दुरुस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और इतने हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। सीबी यादव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैडम, ये दिखाई नहीं दे रहा आपका डिस्प्ले आ गया है। तो मैं जो ये 3 घटनाक्रमों में जो जो हमारा मतलब पिक एंड चूज वाला मामला है, क्योंकि ये एक पार्टी का आंतरिक प्लेटफॉर्म है जहां इस तरह की बातें जनरली होती है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की बात, जनरली एक बड़ा परिवार होता है तो वहाँ पे ये चीजें होती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सांसद धारीवाल जी संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के रहने की बात कह रहे हैं। थोड़ा बहुत मनभेद हमेशा रहते हैं और पार्टियों के भीतर लीडरशिप में इस तरह के मतभेद जनरली सामान्य तरह जहाँ 2 लीडर एक दूसरे के खिलाफ लड़े हो तो वहाँ तो निश्चित तौर पर इस तरह के कुछ मतभेद हो सकते हैं। फिर भी वो ये कह रहे हैं कि हमें पार्टी को जिताना है और छोटे मोटे मतभेद हमारे रहे। लेकिन सीबी यादव जी, देखिए, अगर दल एक होंगे या फिर विचारधाराएं अलग होंगी तो वो लोगों के बीच में भी एक नेगेटिव नैरेटिव सेट होगा। ठीक है, मैं ओपनिंग रिमार्क एक बार राम कुमार जी का लेना चाहूंगी। राम कुमार जी, आवाज मिल रही है आप तक? आवाज आ रही है, आपका डिस्प्ले जरूर नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन राम कुमार जी, कांग्रेस ये कहती है कि भाई हमारी जो विचारधारा है वो तो सांप्रदायिक विरोधी है। हम लोगों के यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है, आप लोगों की विचारधारा है सांप्रदायिकता विरोधी। तो ये कैसे आप लोग समझाएंगे? क्योंकि कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं, पार्टी एक है कहने के लिए कि चलिए ठीक है आपने ज्वाइन करवा लिया, लेकिन फिर भी विचारधारा है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि भाई बीजेपी के यहाँ तो हिंदू मुस्लिम चलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। इनकी विचारधारा है अवसरवादी, परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी, और ये अपने शब्दावली मर्यादित भाषा ये बोलते नहीं है। तो ये घटना जो हुई है तो ये जाने वाले ठीक है हमारे साथ में थे, इनको सोचना चाहिए थे कि जिस पार्टी की न नीति है, न रीति है, न मर्यादा है, को नकारा निकम्मा कहने वाले लोग, और जो ये क्या करेंगे सबका साथ सबका विश्वास तो हम कर रहे हैं और इसमें कहीं भेदभाव नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये दुर्भाग्य है कि इस कांग्रेस ने जिस तरह सत्ता के अंदर यहाँ सांप्रदायिकतावाद ये बनाया है और तुष्टीकरण की जो नीति है, और इनकी भाषाएं तो मर्यादित है। माननीय जो पूर्व मंत्री जी ने है कि उन्होंने सदन के अंदर मर्यादा छोड़ दी। दुष्कर्म के मामले में ये राजस्थान प्रदेश मर्दों का है, तो मैं सोचता हूँ कि ये घटना तो होनी थी उनके साथ में। अब जाने वालों पर डिपेंड उनका व्यक्तिगत निर्णय है। और रही कांग्रेस की ये हालत है कि आज इनके पास में न नेता है, इसके टिकट लेकर के वापस करने वाले हैं, भगदौड़ है, गुटबाजी है, और ये निश्चित है कि 140 करोड़। राम कुमार जी, सब कुछ सही तो आप लोगों के भीतर भी नहीं चल रहा ना। अभी जौनपुरिया के खिलाफ लगाए ना गो बैक के नारे। हमारे भीतर वो गुटबाजी नहीं है। जो है हमारा कार्यकर्ता बहुत ही कैडर बेस्ड पार्टी है। हो सकता है कि छोटी मोटी कोई घटना होगी, लेकिन उसमें संज्ञान में ऐसा कोई नहीं होगा, हमारे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव बहुत नजदीक है, और अगर टोंक में हम ये देख रहे हैं कि आप ही के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ आप ही के खुद के पार्टी के कार्यकर्ता गो बैक के नारे लगा रहे हैं, तो सवाल तो बनेगा ना, फिर चिंता का विषय आप लोगों के लिए हो जाता है ना। कोई सामान्य घटना कहीं हो गई होगी, लेकिन ऐसा है कि हमारा मतदाता है जो निश्चित होता है। और निश्चित ये है, अब तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश, उनका संकल्प, उनका नेतृत्व ने जो ऐतिहासिक कार्य किए, मतदाता उसको देख रहा है। वहाँ कमल के फूल को, नरेंद्र मोदी जी के कार्य को 10 वर्ष के जो कार्यकाल है उसको देख रहा है। इधर 5 वर्ष का राजस्थान कुशासन, भ्रष्टाचार और जिस तरह का जंगल राज किया, अपराधीकरण किया, उसको देख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ कार्यकर्ता कहीं ये हो सकता है कि गलत लोग उसमें आगे हो, उन्होंने कार्य किया हो। ये लोग ऐसे करते रहते हैं विपक्ष वाले, ये इनके आम बात है। लेकिन जिस तरह की इनकी शब्दावलियां आपस में हो रही है, इनके टिकट वापस कर रहे हैं, भग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अभी तो फिर बात कर रहे हैं जातिवाद के आधार पर,
फिर चेंज कर रहे हैं। तो ये निश्चित है कि राजस्थान के अंदर भी और भारत के अंदर भी अब की बार 400 पार बीजेपी है और फिर एक बार फिर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारे सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के कार्य महत्वपूर्ण है, ठीक राष्ट्र है, सर्वोपरि। ठीक है। सीबी यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सीबी यादव जी, अभी मैं देख रही थी कि आप थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे जब इन्होंने विपक्ष का नाम लिया था, तो क्यों मुस्कुराए? इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह और छोटा सा काउंटर। निकम्मा ये सब कहाँ इनके डिप्टी मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम इनके लिए यादव साहब अच्छी तरह जानते हैं। और ठीक है यादव साहब आ गया है। जी जी, बस मैं आपसे ये बात जो मैं रख रहा हूँ उसके बीच में थोड़ा सा आप रखते हुए सुनिए। आप क्योंकि हमारी एक प्रतिद्वंदी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आप बातें और आरोप लगा सकते हैं, कम से कम इस कदर भी आप कि आप सत्य का आरोप तो नहीं लगा रही यादव साहब। राजकुमार जी आपके बीच में धैर्य के साथ सुना है ना। आपको पता है आपका इतिहास क्या है? इस देश की आजादी के समय आपने खून का कतरा छोड़ी उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते एक 10 साल के अंदर एक वादा, एक होता है एक सिंगल वादा जो यादव साहब हास्यास्पद आपका हास्यास्पद देखिए, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। कांग्रेस और बीजेपी में फर्क होता है ना, वो हमारे बैठने के आपस के चरित्र में भी दिखाई देता है। यादव साहब आप भी जानते हो रखते हैं इस बात की, आप जब हमारे विरोध में बात सुनते हैं पूरा तो आप देखिए, आपको इतिहास क्या वर्तमान में मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस देश को बचा लो, तानाशाही आ गई है। चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला देश में पहली बार को आपने जेल में, चुनाव के समय जेल में डाल रखा है और आप अकेले चुनाव लड़के दिखाइए ना इतना दमदार तरीके से हो तो। अरे ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आप चुनाव आयोग तक को आप मीडिया को पूरा पंगु बना रखे हो। बेचारे पत्रकार कितने डरे हुए हैं आपसे सवाल पूछते हुए भी डर लगता है। लेकिन सीबी यादव जी आप भी कह रहे हैं कि ठीक है, आप सीबीआई को, ईडी को आप ये कह रहे हैं कि वो इशारे पर चलते हैं। लेकिन जब आप लोगों के नेता एक-एक कर नहीं, जब आप लोगों के नेताओं के घोटाले पकड़े जाते हैं तभी तो ईडी कार्रवाई करते हैं ना। ईडी किसी पार्टी की थोड़ी ना है सर, सीबीआई किसी पार्टी की थोड़ी ना है, वो तो स्वतंत्र एजेंसी है ना, जांच एजेंसी, वो तो अपना काम कर रही है ना। जो आरोपी जो विपक्षी पार्टियों के थे उनको बीजेपी में ले लिए और आपको दिखाई नहीं देता मीडिया के चौथे स्तंभ होने के नाते कि उनका कैसे वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो गया और फिर भी उनको स्वतंत्र कहते हुए शर्म नहीं आती हम लोगों को? एक नेता के विरुद्ध भी आप मामला चलाए। आज प्रफुल्ल पटेल को, जिनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा था जब वो विपक्ष में थे, आज उनको चार्ज मुक्त कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया, स्वतंत्र एजेंसी कहते हैं। क्या इस देश में एक बीजेपी के नेता पर कार्रवाई करते हुए देखा है? क्यों स्वतंत्र एजेंसी हो गई है? आज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 1850 करोड़ रुपए का, अगर उसी पैरामीटर पर बीजेपी को नोटिस भेजते हैं तो 46 करोड़ रुपए आपको स्वतंत्र एजेंसी दिखाई देती है। फिर हम इसमें चौथे स्तंभ के तौर पर इतने ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए कि तो सरकार के इशारों पे काम करें। एक आधार बता दीजिए सर। कोई ब्लाइंड नहीं हो रहा, कोई अंधा नहीं हो रहा है, जो दिख रहा है उसी को हम बताते भी हैं। लेकिन ये जो आप गुटबाजी देख रहे हैं अभी, सीबी यादव जी, ये जांच एजेंसियों के लिए चर्चा नहीं हो रही है ना सर, ये चर्चा हो रही है। ठीक है, मैं राम कुमार जी आऊंगी आपके पास। मैं थोड़ा सा एक सवाल मैं सीबी यादव जी से कर लेती हूँ। सीबी यादव जी, आप लोगों की पार्टी कहती है कि बीजेपी में हिंदू मुस्लिम होता है और जो आपकी पार्टी में शामिल होते हैं अभी बीजेपी से ही यहाँ पर बीजेपी छोड़कर आप लोगों की पार्टी में आए ना, और उनको आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को अपनाना होगा, हमारी विचारधारा आपको अपनानी होगी। तो क्या ये पहले सलाह मशवरा नहीं होता क्या कि ये तो ये संदेश जा रहा है कि पार्टी एक है आप लोगों की, लेकिन एक ही पार्टी में दो तरीके से काम होगा, दो विचारधाराएं होंगी, फिर तो ये होगा ना नैरेटिव। तो इनके जो विधायक प्रत्याशी श्रवण चौधरी ने आरोप लगाए, उसके बाद प्रवक्ता जो कृष्ण कुमार जांगी थे, कार्यकर्ताओं को कार आपस में उलझ गए। नहीं, वो तो एक सार्वजनिक मीटिंग थी, यहाँ तो कार्यकर्ताओं की एक आंतरिक मीटिंग है जिसके भीतर कि अगर किसी तरह का हमारे बीच मनभेद भी है तो हम सामने रख ले और फिर एकजुट होकर जाएंगे। लेकिन हम ये यहाँ जौनपुरिया के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर गो बैक के नारे लग रहे हैं
वो बात ज्यादा सीरियस बात है। कांग्रेस के आंतरिक प्लेटफॉर्म पर अगर दो मैंडेट भी है, उनकी बात को अगर हम आपस में कर रहे हैं, ये बात ज्यादा बड़ी है। नहीं है, इस देश के भीतर कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर दिया जा रहा है, ये बात ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ये एक स्टेटमेंट करना है, वो बात ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इस देश की न्यायपालिका ये कह रही है कि लोग में है और उसको बचा एक ऐसी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक ऐसा 5 लाख का घर में है, वो 2 करोड़ की ठीक है, राम कुमार वर्मा जी के पास में जाना चाहूंगी। राम कुमार वर्मा जी, ऐसे कैसे आप लोग 25 का टारगेट लेकर चलेंगे और ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे जब आप ही के पार्टी के 2 खेमे होते हुए नजर आएंगे या फिर उम्मीदवार का खुद ही विरोध करते हुए कार्यकर्ता नजर आएंगे? तब ऐसे कैसे 25 सीटें जीतेंगे? मैं बड़े पेशेंस से आपके सम्मान के साथ आपको कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। नहीं, हम तो चिंता नहीं कर रहे सर, चिंता तो आप ही को करने की जरूरत है। पार्टी सर चिंता हम क्यों करेंगे सर, चिंता तो आपको करने की जरूरत है जब विरोध में नारे आप लोगों के उम्मीदवारों के लिए लग रहे हैं। ये छोटी मोटी जो घटनाएं कहीं न कहीं वायरस होंगे, से ये भेगेंगे। अब इनको ये कहना अरे भाई आप भ्रष्टाचार करोगे, अब आप भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करेंगे, पैसा इस तरह करेंगे। अब ईडी अपनी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो कोई एक दिन में काम नहीं करती है। इसलिए अगर नौ सम्मन नोटिस दोगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे, आप ईडी के उसको नहीं मानोगे, आप सनातन धर्म को नहीं मानोगे, राम को नहीं मानोगे, सब कुछ नहीं मानोगे। आप ये भारतीय जनता पार्टी विकास का केंद्र बिंदु है जो बिना भेदभाव के कार्य करती है। तुष्टीकरण की नीति पर आप लोग चले हो। अब आप आने वालों को सिखा रहे हो कि आपको अवसरवादी तो हो, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार के साथ रहना पड़ेगा, यहाँ एक परिवार के साथ रहना पड़ेगा, यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी के राष्ट्र हित में और जनहित में नहीं सोचोगे। अब उनको ऐसा ज्ञान दोगे तो उसकी मजबूरी है क्या है, वो चलेंगे जो भी उनका व्यक्तिगत है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ईडी और इनकम टैक्स भ्रष्टाचार करेंगे, केस आएंगे तो उस पर एक्शन होंगे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। अच्छा राम कुमार जी, एक सवाल मैं आपसे बता कि ये जो प्रहलाद एक केस तो आप बताइए। नहीं ठीक है, एक सवाल है कि शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजर जिस तरीके से आपस में भिड़ते हुए नजर आए, इस पर क्या कहिएगा, इस पर क्या विचार है आपके? पेशेंट आ गया है राम कुमार जी। मेरा विचार मैंने स्पष्ट कहा कि इनके कोई नीति नियति और मर्यादा आपस में नहीं है। और जो ये आए हैं तो शांति धारीवाल जी तो वो व्यक्ति हैं जो इनके जिस तरह से पिछले दिनों देखा कि किस तरह से इनके ने जिस तरह के निर्देश दिए थे और वहां पर लेकर के और सारे विधायकों को लेकर बैठे थे। इनका अनुशासन ये है, जब इनके आदमियों को नकारा, निकम्मा और सब कुछ कहते हैं, तो बहुत गाली निकालते हैं, लेकिन फिर भी 2014 के अंदर हमारी सीटें अच्छी पूर्ण बहुमत से आई। उसके बाद में 2019 में देखा 58% वोट हमारा मिला। इनके तो वहां पर रह करके 24% आता है, 24% रह गए। मैं कहता हूं कि जो देश के प्रधानमंत्री ने 10 वर्ष की ऐतिहासिक जो उपलब्धियां हैं उनको देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं ना कि धर्मनिरपेक्ष है। आपको देखो 50 करोड़ जनधन के अकाउंटों के माध्यम से 3 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ पैसा गया। लेकिन राम कुमार जी, अभी आप ये कह रहे हैं कि शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल जो आपस में भिड़े हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि इनकी विचारधारा सेम नहीं मिलती है ना? आप ये कह रहे हैं कि ऐसे नेता है वैसे नेता है, लेकिन जब आपसे ये सवाल किया जाता है कि आप ही के उम्मीदवार के खिलाफ आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता विरोध लगाते हैं, विरोध करते हैं, नारे लगाते हैं गो बैक के, तब आप ये कहते हैं कि छुटमुट घटनाएं तो हो जाती हैं। की चिंता नहीं है यादव साहब, पूरा भारत के अंदर सारी चिंता का विषय है। मैं कहता हूँ कि आपका अस्तित्व खत्म हो रहा है। पूरे देश के अंदर क्या स्थिति है आपकी? तो आप इनकम टैक्स, ईडी और ईवीएम के क्लेम लगाते रहेंगे। अब आपके पास में नहीं मिल रहे, आपको ढूंढ रहे हो, टिकट दे रहे हो, वापिस छोड़ के भग रहे। देखो राजसमंद का क्या हुआ, इधर को आप कर रहे हो कि हम चेंज करेंगे कुछ, इधर को यहाँ पर जयपुर के अंदर क्या हुआ, एक जो लड़ने वाले के तरह भाई बेचारा वो तो अपने आप को शेर मान। तो यादव साहब
जो स्थिति है उसको आप समझो, जो ऐतिहासिक कार्य आप एक 370 धारा का एक सामान्य ऑर्डर था देश की अखंडता के लिए। पेशेंट आ गया है। हमने कहा था पूरे भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास देखिए, शुरू से कहा था देश के अंदर 2 विधान 2 संविधान और 2 विधान नहीं चलेंगे, लेकिन वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने उस दिन 19 आप 5 अगस्त 2019 को देखो उसको खत्म किया। ठीक है। एक लाइन का ऑर्डर नहीं है। ठीक है राम और कुमार जी, इसके साथ साथ में ठीक है, मेरे पास समय कम है वरना मैं आपकी पूरी बात सुनती। ठीक है, मुझे माफी के साथ यहीं पे इस चर्चा को विराम देना होगा। राम कुमार वर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना वक्तव्य यहाँ पर रखा। सीबी यादव जी, आप भी यहाँ पर जुड़े। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सीबी यादव जी, मैं माफी के साथ आपकी बात नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि समय का अभाव है। और इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के